सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाड़ा सगला ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा भाई बहना जी चौपाल रे माई आप रोजाना नया नया विषय ले और सांवटी जानकारी हासिल करा और खासा मैं तो चर्चा में करा भी आज अपनी चौपाल की खुद टीम साथ रही है जयपुर जिला की जोबनेर पंचायत समिति का ग्राम पंचायत बोबास के मैंने और बोबास का सरपंच साहब बटे का विकास का कई कदम उठाया है जिसका बहुत ही मेहननी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानो कि प्रजातंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। एक ऊपर कोई जो प्रतिनिधि खरो उतरे वो है सरपंच, क्योंकि विधायक को एक लंबो क्षेत्र वे, सांसद को एक लंबो क्षेत्र वे, वो हर आपका वोटर ने कौन जाने, हर वोटर पाने कौन जाने, लेकिन सरपंच ने सगड़ा जाने और सरपंच भी आपका गांव का सगड़ा लोग जाने। तो आपा बोबास का सरपंच साहब रूप नारायण जी जाट साहब से आप जुड़ा और बासू हताया करसा। तो रूप नारायण जी आपको गणमान स्वागत है, राम राम सा। राम राम सा। सरपंच साहब आप अगर देखा तो विकास के मायने सबसे अहम जटा शुरुआत देखा तो बात चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा आएगी ने तो शिक्षा प्राप्त करेड़ो आदमी आपको समुचित विकास खुद कर ले। तो सबसे पहलो आवश्यक है शिक्षा। तो आपका की ग्राम पंचायत बोबास है, एक बासिंदा के लिए शिक्षा की व्यवस्था एक पंचायत में किसी के ग्राम पंचायत बोबास में पहली शिक्षा को क्षेत्र बहुत ही कमज़ोर या करो जो आसपास में पढ़ाई का सोर्स कौन सा, लेकिन आज 10 साल में लोग बच्चा आगे आया और बहुत ही एजुकेशन में हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और पढ़ाई का क्षेत्र में तो विशेष तौर से आगे बढ़ रहा है। हमारे गांव वाला पीएम श्री में के लिए चयनित करवाया जाए, जिनमें गांव को सभी को बढ़िया रोल रियो है और सभी ने सहयोग की वजह से आज पीएम श्री में चयन हो चुके हो। तो इनमें शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है। आपने विद्वानों को कहबो है कि जटे सरस्वती विराजे बटे अपना आप लक्ष्मी भी विराजे, और लक्ष्मी के विराजमान होने के लिए जरूरी है साहब बटे को आसपास को परिवेश बहुत स्वच्छ होना चाहिए। तो हर गांव के मायना पर शहरा का माई जी देखा हर घर के ऊपर एक हुपर पूछे और वो कचरो संग्रहण करे। तो आपने एक गांव के मायना साफ सफाई और स्वच्छता की किसी एक व्यवस्था है और किस प्रकार आप इन्हें संचालित करो? ग्राम पंचायत बोबास में पंचायत की तरफ से टेंडर एड़ो है, गाड़ी आवे है और साफ सफाई करे है। बाकी हर घर घर में तो सफाई हो ही जाए है, घर के सामने में रख मिलें साफ करवा के लिए बम रख दे है और भी के बाद में पूरी गाड़ी से ब्लॉक में चले जाए पूरा कचरो। गंदा पानी की निकासी के लिए नाले की व्यवस्था है, साफ सफाई हो जाए और पूरी नालियाँ साफ कर और पानी की निकासी एक गड्ढा में कर रखा था ताकि पूरा गंदो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। अब जी हाँ सरपंच साहब, आप बताया कि जो गांव को नालियों के माध्यम से जो पानी है वो एक जगह चले जाए, एक गड्ढो बना रखे है सोख तो गड्ढो बिके माए सुबह भूमि का माए रिचार्ज भी उबो करे। चौमासा को टाइम चाल रही भी है तो वो भी पानी बहुत ज्यादा है, तो वो पानी आपनो अपना गांव का मायन रह जाए को संग्रहण वे। तो जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ो अहम सरपंच की भूमिका भी करे। तो आप जल संरक्षण के लिए और कहीं कहीं प्रयास करें? जल संरक्षण के लिए जो नालियों को पानी जायज है बी के लिए मैं सोसर गड्ढा बना रखा था। सोसर गड्ढा में ही पूरा पानी जायज है और सोसर गड्ढा से भूमि में चले जाए ताकि भूमि रिचार्ज होती रहे। जी हाँ, अब स्वच्छता आएगी, स्वच्छता जटे रहसी भाई, आप पानी की निकासी बहुत बढ़िया दूर तरीके से कर दो भी रिचार्ज भी वेरी है। जद निश्चित रूप से यदि आपका गांव में साफ सफाई है तो स्वास्थ्य भी समुचित रहसी। और आपा अपना प्रयास से स्वास्थ्य ठीक रखा वो तो है ही है, लेकिन एक पंचायत का भी प्रयास या करे कि गांव में छोटी मोटी हारी बीमारी हो जाए तो भी कोई इलाज एक अच्छी व्यवस्था हुए। तो अपना गांव का मैंने जिकी स्वास्थ्य के लाभ की आपने निरोगाई की जिकी व्यवस्था है बाकी सीख है। हमारी ग्राम पंचायत बोबास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटे डॉक्टर की व्यवस्था से पूरा मेडिकल स्टाफ से बढ़िया इलाज या करे जे। लेकिन मैं सरकार से चाहूँ था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र या CSC हो जाए ताकि अठे गाँव वाला को बेहतर लाभ मिल सके। निश्चित रूप से आपकी मनसा पूरी हो सी और सरकार ने की आपकी बात पूग भी सी। अब बात करा आपा तो जी मान लो आप अब बताए कि आपके स्कूल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब स्कूली शिक्षा है अभी के बाद में एक टाबर
आपकी इसकी बाइलें हैं गांव की बचावे कि माने एक अच्छो रोजगार मिले। और रोजगार के लिए आजकल देखा तो कंपटीशन की इसकी परीक्षा हुए वह बहुत टफ हुए और भी के लिए बने एक लंबी तैयारी चाहिए। तो आज गांव का जगह टाबर है वह आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करे बिक के मायने भी थे। देखो गांव का गार्जियंस हो तो था कि एक जिम्मेदारी बने कि बन अच्छी तैयारी को माहौल मिले, अच्छी तैयारी की व्यवस्था बने। तो बी के लिए आपका स्तर पर कई प्रयास या आपके गांव में क्या इनकी व्यवस्था है? गांव की बहुत ही मेन समस्या है। इसके लिए मैं एक निजी संस्था से बात करया, गांव वालों को सहयोग लिया, पंचायत इसके लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था करी ताकि हमारी गांव की जो बच्चियां हैं वे पढ़े लिखे भी कंपटीशन की तैयारी करे और हर क्षेत्र में आगे आवे। इसके लिए एक मैं बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी जल्दी शुरू कर रहा था, बच्चियों के लिए मैं व्यवस्था कर दिया। और अब वाला टाइम में मैं आ चाहूँगा कि माँ के आसपास में एक लड़कियां की और लड़कों के लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था हो जाए तो सरकार से माँ की अभी मांग है ताकि माने आज जो समस्या है इसके लिए समाधान हो सके। सरपंच साहब देखो बात सु बात निकले, आप बताएं कि आपका गांव का मैंने एक पुस्तकालय संचालित है जो को बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ है बी का मैंने, और बी का मैंने केवल बालिकाओं की व्यवस्था है, लेकिन आगे तक को प्रयास वो भी रही कि लड़का के लिए भी एक पुस्तकालय को निर्माण में और बेबी बी का मैंने आपका कंपटीशन की तैयारी कर सके। अब बात निकल रहा है मेन बात तो आ है कि जिन लड़कियों के लिए तो आप व्यवस्था कर दी, आगे की गृहिणियाँ हैं महिलाएं हैं बाने भी अच्छा रोजगार मिले बा आपका जगह हस्त निर्माण की आपके हाथों से चीज़ें बनाए और बाको भी एक अच्छो मार्केट के मायने में उस उत्पाद का रूप में माने बेच सके। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा के मायने आपकी पंचायत में कहीं कहीं प्रयास हुए? महिला सशक्तिकरण के लिए मैं पंचायतियों रोजगार लेवा की बात करा जा। आगे के लिए मैं आ चाहूँ जा कि माह गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मैं नरेगा ने भी ज़्यादा से ज़्यादा चलावा जा। आज ग्राम पंचायत बोबास में 500 से 600 औरतें नरेगा के मायने काम करे जाए। और मैं आ चाह रहा कि जो पेड़ पौधा लगावा इनमें भी माँ गाँव में रोजगार मिले, लेडीजा ने भी काम मिले, गांव का जो बेरोजगार से बने भी काम मिले। और आगे भी माँ का प्रयास रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लेवा। इसके साथ में माँ को प्रयास है समूह के रूप में सिलाई मशीन और मंगोड़ी को काम होवे ताकि लेडीज़ा ने ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और ये अपना खुद का स्तर पर काम कर सके। अब काफ़ी विषयों पर चर्चा करी, अब एक महत्वपूर्ण चर्चा ये बात की बने क्योंकि देखो सरपंच है जो कोई गांव को मुखिया भी करे और सारा लोग भी की बात ने माने भी क्योंकि एक वो गांव को बडेरो है। तो एक जिम्मेदारी बने भी कि जितनी भी कुरीतियां हैं विशेष रूप से आपा देखा कि युवा पीढ़ी का मैं नशा की प्रवृत्ति, कोई गुटको खा रही है कोई जर्दो खा रही है, आंसू दूर रहे इसलिए एक सरपंच को भय भी हुए सरपंच साहब आएगा साहब लोगों भी देखो ही। तो आप जगह कोई इनको खातो पी तो दिख जाए तो भी टाबर ने थे का स्तर पर एक सरपंच की बात भूल जाओ। अब क्या मैं गांव को एक मुखिया हूँ, मैं गांव का लोगों को मालिक हूँ तो हमारा टाबर कभी बिगड़ नहीं जाए इसलिए थे कहीं प्रयास करो। बार बार प्रयास करा जा, पंचायत में युवाओं बुलाओ जा, बैठा और मन समझावा भी जा ताकि नशा स्यों दूर रह सके और अब वाला टाइम में गांव में नशा मुक्त कर सका। मैं इसके लिए एक दो बार में युवा टीम ने बुलाया, रैलियां भी निकाला और उन्हें समझाया भी, इसको असर भी देखने मिलो। हमारा गांव में नशा के प्रति लोग बहुत जागरूक है और भविष्य में मैंने उम्मीद है कि नशा मुक्त बोबास बन जाए लो। सामाजिक कुर्तियाँ के लिए मैं जो मृत्यु बोझ है इसके लिए कई बार मैं गांव में मीटिंग करिया जा और इसको असर भी देखने मन बार बार में मिल रही है और जो युवा पीढ़ी है आज जागरूक भी हो रही है और मृत्यु बोझ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगा रहा है। साथ ही जो दहेज प्रथा है इसके लिए भी गांव में जागृति आई है और इस जागृति की शुरुआत मैं मार्च में करी हूँ। मारा बार बच्चा को शादी हुई थी बी के माई ने मैं अगला ने बोल दियो जो भाई मैंने केवल कन्या और कलश चाहिए और वे हमारी बात ने स्वीकार भी कराया और मैं कन्या और कलश ही ले रहा हूँ और बाकी दहेज ने बिल्कुल मना कर दियो। तो गांव का मुखिया के नाते इसको गांव में संदेश भी गयो और गांव वाला इस चीज़ के लिए सही भी बोलिया भाई बहुत बढ़िया कराया जो ताकि गांव में भी को असर पड़ सके। और हमारा गांव में अब वाला टाइम में मैं आचार्य कि धीरे धीरे ये दहेज प्रथा ने बंद कर दियो जाए।
एक सरपंच साहब देखा कि आपने राजस्थान की एक प्रवृत्ति है बा वाकई में अच्छी बीवी की तारीफ भी करूं मैं, क्योंकि हर आदमी चाहे कि अपना गांव की इज्जत थाना में नहीं पूछे, अपना गांव को मामलो थाना और कोर्ट कचहरी तक नहीं पूछे। इलिए आपने देखा छोटी छोटी बात पर दो भाई में झगड़ो होगो, देवरानी जिटानी में झगड़ो होगो और बात पहुंच गई साहब कचहरी तक। इसको दूसरा गाँव में कहीं मैसेज जाए साहब भी गाँव में तो केस मुकदमा हुए। तो अगर इन की स्थिति तक गाँव में आ जाए तो एक प्रेरक का रूप में कई भूमिका निभाओ कि बा गांव की इज्जत है ची कचहरी कमाए नहीं पूछे, थाना कमाए नहीं पूछे और थे था स्तर पर सल्टाओ गांव का 5 मोजीज आदमी ने भेड़ा करो तो इन की स्थिति आ जाए जन आप कहीं भूमिका निभाओ। देखो गांव में सब प्रकार का आदमी रहे, अपनी अपना विचार रहे, अपनी अपनी सोच हो चे, लेकिन हमारा गांव की एक बहुत ही बढ़िया सोच है। पार्टी की जगह पार्टी रहे, जंदाड़ो चुनाव हो जाए जे बे चुनाव शाम ने 5 बजे तक रहे, बाकी पूरा गांव एक जगह बैठ जाए जे। और आज भी हमारा गांव ने अगर इन की कोई समस्या हो जाए तो जितना भी बड़ा बुजुर्ग है मैं बाने सबने बुलाऊँ छूँ, पंचायत में बैठाऊँ छूँ और इन का कोई केस हो जाए जे भाइयों को हो जाए जे या कोर्ट में चले जाए जे और गांव के प्रति और भी कोई इन को आ जाए जे तो मैं सब लोग गांव में बैठ पंचायत में बैठा था और बड़ा बुजुर्गों की सहायता शूँ इन का कामन में निपटावा की कोशिश करा था। और माँ की कोशिश आ रहे जे भाई थाना में या कोर्ट में मामला नहीं जाए और माँ का पूरा प्रयास रहे कि मैं ज़्यादातर इन का केसन अठे पंचायत स्तर पर ही सल्टा लिया करांगा। आपका गांव में बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, बहुत अच्छी स्वच्छता की और स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्था में है। तो निश्चित रूप से अब चौमासा को टाइम चल रही है तो पर्यावरण संरक्षण भी अपनी जिम्मेदारी बने। ज़्यादा ज़्यादा आप रूख लगावा, रूख लागेड़ा है माँ को आप संरक्षण करा, क्योंकि अपना प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी एक सपनों है कि हर आदमी एक वृक्ष तो आपका माँ का नाम पर लगावे और भी को संरक्षण भी करे। तो एक आप गांव का मुखिया हो, इन नाते पर्यावरण संरक्षण में अपना गांव में कहीं कहीं व्यवस्था है और किस प्रकार से काम कर रहे हो? पर्यावरण के लिए हमारा गांव में ग्राम पंचायत बोबास में कम से कम भी मैं 12-13 हज़ार पेड़ लगा चुकिया। माँ के सामने बहुत बड़ी समस्या जी, समस्या सबसे तो जंगली जो गायाँ हो जाने मैं रोज़ बोला था माँ की भाषा में, वहाँ को आतंकवाद चो बहुत तगड़ो। गांव के पास में गोचर ज़मीन से बी के अंदर चारों तरफ तार बाउंड्री करवा की जरूरत ची माने। पानी की समस्या जी माखन, तो ई के लिए मैं एक कंपनी से बात करया जिन्हें NGO बोला था और NGO के थ्रू में 12 हज़ार पेड़ लगाए हैं अब तक। और मोदी जी की का भी कहबो आई सो भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं पिछली बार भी पूरा गांव में ई के लिए एक क्रांति लाया था और सारा गांव ने ई के लिए प्रेरित कराया था। और पिछली बार में मैं 12 हज़ार के अलावा 1000-2000 पेड़ और लगाया था और आगे भी मैं यह चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लागे। और ई जो अब की बार जो पेड़ लगावा को माँ को लक्ष्य है जो कम से कम 2100 पेड़ तो मैं पंचायत की तरफ से लगावा को प्रोग्राम बना मिले था। ई के लिए मैं ड्रिप सिस्टम लगा मिले था। गांव में चारों तरफ जो पेड़ लगाए था 12 हज़ार, वे 12 हज़ार पेड़ों के लिए तार बाउंड्री कर मिले था। पंचायत की तरफ से एक ट्यूबवेल बनाया था और ई के अलावा एक मैं सार्वजनिक पार्क बनाया था। सार्वजनिक पार्क में मानने पानी की समस्या थी बहुत ज़्यादा, तो मैं हमारा खुद का निजी खर्चा से एक ट्यूबवेल बनाई हूँ और भी के अंदर पेड़ लगाया था ताकि पेड़ लाग सके। और आज वो पार्क पूर्ण रूप से विकसित से भी के अंदर सुबह शाम बड़ा बुजुर्ग नौजवान मॉर्निंग वॉक करवाने भी जाए जे। ई के अलावा एक माँ के गौशाला जे भी 400 गायाँ जे, 400 गायाँ आत्मनिर्भर किया हुए। ई के लिए भी मैं 1000 फलदार पेड़ लगाए था ताकि वह पेड़ से जो आय आवे वह गौशाला के काम में आ सके। बाकी आगे भी मैं पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक था और हमारा गाँव वालों को और जो NGO है वहाँ को सबको मैंने बहुत अच्छे सहयोग है ताकि हमारे गांव में पूरी हरियाली रह सके। मानव की आधारभूत की सुविधा है भी 3 तो भी चाहिए, एक रोटी, एक कपड़ा और एक मकान। रोटी कपड़ा जी आप बताए बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, फिर बाद में रोजगार प्राप्त करवा में सहायता करो। लेकिन कुछ लोग इन का वैज का आपका स्तर पर मकान नहीं बना सके और बी स्थिति के मायने मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और बी को भी लाभ आपका गांव का लोगों ने मिलियो और की प्रकार मिलियो, कता लोगों ने मिलियो, एक बारे में भी जानकारी आप दो। ई के लिए भी कहीं से एक गवर्नमेंट की तरफ से वो PM आवास योजना चालू है। ई को मैं 4-5 आदमियों ने बेनिफिट दरवा भी चुकिया और अभी कुछ दिना पहले अप्लाई भी कराया था गाँव वाला
और आने वाला टाइम में पीएम योजना के तहत कम से कम 10-15 लाभार्थियों को फायदो और मिले लो। सरपंच साहब देखा तो गाँवों को मेन जो व्यवसाय है वो है कृषि, और खेती के मायने कई लोगों ने योजनाओं की जानकारी को नहीं हुए। बी स्थिति में आपको नैतिक दायित्व बने कि बा लोगों ने बा योजनाओं के बारे में जानकारी दो, ताकि बी को लाभ ले और वह आपको विकास कर सके, कृषि के मायने नया आयाम स्थापित कर सके। जी आप देखा परंपरागत की ऊर्जा है बी के बजाय अब आप धीरे धीरे सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ता जा रही है। हाँ, आप फार्म पौंड आदि भी का निर्माण करा रही हैं। इसमें आपने पानी की बचत भी हुई, आपने ऊर्जा की भी बचत हुई और लोगों को फायदो भी हुई। तो इस स्थिति के मायने आप गांव का लोगों ने किए प्रेरित करो और कहीं कहीं योजनाओं का लाभ बांधे रहो। जी, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ऊंचो छो और जो कालक डैम से वो भरेड़ो रहो, लेकिन अब वो सूख चुके हो। सूख हुआ के बाद में वाटर लेवल गांव में नीचे चले गो। नीचे जाबा की वजह से पानी वाली समस्या बहुत ज़्यादा आ गई। तो अब जो पानी की व्यवस्था से जो ट्यूबवेल स्तर पर से ट्यूबवेला में भी पानी नीचे चले गो, तो फुहारा कम चाल बलगा तो खेती में समस्या आ गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली जी फार्म पौंड, और भी फार्म पौंड से गांव में करीबन 90% किसानों का फार्म पौंड बन चुका और भी को फायदो मिलो और खेती सही रूप से होबा लगी, ताकि हम फार्म पौंड में ट्यूबवेल को पानी डाल दे जाए और फार्म पौंड में फुहारा से खेती सही हो बल्कि पानी बढ़िया मिलबा लगो बन। देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, यही मारो गांव भी कृषि पर ही डिपेंड है। आज 90-95% कृषि पर डिपेंड होने की वजह से पानी वाली समस्या है। पहली तो ट्यूबवेलों को पानी चो और कालक डैम चो पास में, कालक डैम में पानी आओ चो तो ट्यूबवेल में पानी चो, लेकिन कालक डैम में बारिश कम होने की वजह से वाटर लेवल नीचे चले गो। पानी कम होने की वजह से गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली फार्म पौंड की। तो फार्म पौंड आम जो 90% किसान ही फार्म पौंड ने बना चुकिया। इनमें बारिश को पानी संग्रह कर ले जाए और बहुत ही बढ़िया तरीका से खेती हो रही है, जिको आम किसान ने फायदो मिल रही है। वो पानी अमृत की जिया काम कर रही है। और मैं चाहूँ जो कि फार्म पौंड के अलावा और भी जो पानी होवे नदी नहरों को, वो भी किसानों ने मिल सके और अब वाला टाइम में पानी जो कालक डैम से इनमें भी पानी आ जाए तो भी को बेनिफिट मिले। आप तो बहुत अच्छी खुशी की बात बताई कि आपका गांव का मायने 90% किसान आपका निजी फार्म पौंड बना चुके हैं, के माध्यम से खेती के मायने बहुत लाभ ले रही है। लेकिन आपने देखा जठे खेती के मायने विकास हुए बटे एक नकारात्मक चीज उभर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों को प्रयोग करें और भी उत्पाद को सेवन करने वाला लोगों का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो रासायनिक खेती कम से कम हुए और जैविक खेती ज्यादा से ज्यादा हुए, इसके लिए भी आपको नैतिक दायित्व बने। तो आपका जगह गांव में है जिसकी रासायनिक खेती वेरी है, जैविक खेती वेरी है। अगर रासायनिक खेती वेरी है तो भी लोगों ने थे जैविक खेती करवा के लिए किस प्रकार प्रेरित करो, एक बार हम जरूर बताओ। देखो, इसके लिए कहीं से जब भी मैं मीटिंग करा चा, कृषि विशेषज्ञ ने भी बुलावा चा, गाँव वाला ने भी बुलावा चा, किसाना से भी मीटिंग करा चा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर देवा चा कि पेस्टिसाइड को उपयोग कम से कम करियो जाए और जैविक खेती पर विशेष ध्यान दियो जाए। तो इको असर माने आजकल देखवाने भी मिल रही है और ज़्यादातर किसान इसके लिए प्रेरित भी हो रहा है। ये केंचुआ को खाद से, गोबर को खाद से वे इन ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ले रहा है। सरपंच साहब जी आप बताएं कि कालक बांध जब पहली भरियो रहे तो जना तो खूब ऊपर पानी हो, लेकिन इनके सुखिया बाद में धीरे धीरे जलस्तर बहुत गहरो चली गो और नीचे को जो पानी है वो गुणवत्तापूर्ण भी को नहीं। तो हर एक आदमी को अधिकार है कि बिना शुद्ध पेयजल मिले, और भी कमाने भी आपकी पंचायत का माध्यम से बा लोगों ने बहुत फायदा मिले, लाभ मिले और घर घर पानी की व्यवस्था है। तो आपका गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कहीं है? देखो, इसके लिए कहीं से गवर्नमेंट का भी प्रयास है और गांव वालों को भी अच्छे सहयोग मिले जमाने। मैं गांव में पानी पीबा के लिए 8 ट्यूबवेल की व्यवस्था कर रखे था। इसके साथ में ही विशलपुर को पानी हमारा गांव में आओ जाए, दोनों ने मिक्स करे और मैं पर डे ड्याणी और पूरा गांव ने पानी सप्लाई करा था, ताकि आम आदमी शुद्ध पानी पी सके। तो सरपंच साहब चौपाल टीम ने बहुत महत्व जानकारी दी, ई वास्ते आपने घना घना रंग और घना घना धन्यवाद सा। राम राम सा। भाई बहना बोबास पंचायत के मायने सुमन जी, सुरेखा जी और सोनिया जी
एक महिला स्वयं सहायता समूह बना रखे है। बीका संगठन को नाम है उज्जवल और बीका माध्यम से आप खुद तो सशक्त यही हुआ है, साथ में और भी गांव पंचायत की महिलाएं है बाने सशक्त कर रही है। तो आओ जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा के मायने आगे ग्राम पंचायत में किसी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह चलाते हैं हम सभी महिलाएं मिलकर। उसके लिए हमारे सरपंच साहब का बहुत बहुत आभार और उन्हीं की वजह से हम यहाँ समूह चलाते हैं। उन्होंने हमें यहाँ बैठक करने के लिए अटल सेवा केंद्र में एक कमरा भी दे रखा है। उसमें लाइट, बिजली, सब चीज़ की सुविधा है, पानी वगैरह की सबकी सुविधा है। और स्वयं सहायता समूह से हमारे ग्राम की महिलाओं की बहुत सी आर्थिक स्थिति सुधरी है। अपने आप ही स्वयं सहायता समूह से वो पैसे ले सकती हैं और उन्हें जमा करवाती हैं। स्वयं सहायता से उससे हम पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं। और अभी हम कोई रोज़गार लाना चाहते हैं, जैसे सिलाई का, पापड़ मंगोड़ी, अगरबत्ती बनाना, जैसे हम खुद का रोज़गार कर सके, अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सके और किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और कुछ अपने गांव की भी मदद कर सके। और महिलाएं जब पूरा काम सीख जाएगी तो एक छोटा काम से बड़ा काम कारोबार हो जाएगा, तो महिलाओं के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यही गांव में काम कर लेंगी। हम एक ग्रुप चलाते हैं, उस ग्रुप में हम 10-11 औरतें इकट्ठी होती हैं, उनमें 20-20 रुपए इकट्ठा करती है। इकट्ठा करके किसी औरत को ज़रूरत होती है तो उसको हम इकट्ठा करके उसको दे देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं। हाँ तो भाई बहना आप बोबास गांव का जो विकास का विभिन्न पहलू है बाके ऊपर आप चर्चा में कर रही हैं। और शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पाउंडो है। आजकल रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी है जिसकी बड़ा बड़ा नगरों की तरफ जा रही है, लेकिन ये गांव के मायने अब्दुल कलाम एक जिसकी पुस्तकालय संचालित है और दिल्ली की चेतना संस्था बा संचालित कर रही है और ये गांव का विकास के मायने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जिकी बेटियां इस चेतना संस्था को, ये लाइब्रेरी को लाभ ले रही है, आओ आपा बाप गुड़िया से जुड़ा और पूछा कि बाने की प्रकार का अनुभव ये लाइब्रेरी से जुड़े बाद में हुआ है। बहुत सारी लड़कियों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि है ना गाँव में मतलब निजी लाइब्रेरी वगैरह रहती है तो इतनी मतलब घर वालों की आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसके वजह से वो पढ़ नहीं पाती आगे। ये मतलब हमारे सरपंच साहब की अथक प्रयासों की वजह से है ना हमारे गांव में एक लाइब्रेरी की सुविधा हुई है। हमारे लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधा की गई है। हमारे यहाँ पे एसी 2 एसी लगी हुई है, कैमरे की सुविधा की गई है, फ़ैन वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे हमारी गर्मी में पढ़ाई, लाइट चली जाती है तो थोड़ी हमारी पढ़ाई की अच्छी पढ़ाई हो पाती है। यहाँ पे हमारी निःशुल्क है, हमारे से कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। निःशुल्क लाइब्रेरी बनाई गई, हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है यहाँ पे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो भाई बहना आज की चौपाल के मायने आपा बोबास गांव का सरपंच साहब जो खासा महत्व बताया करी, साथ ही साथ बोबास गांव का और भी जगह मौजूद मिनक है मासू आपा जानकारी हासिल की रेटेंगा पर्यावरण की, शिक्षा की, चिकित्सा की बहुत बहुत महत्व जानकारी हासिल करी। पर अब चामा आपसु इजाजत, आपसु रुखसत, पर चालता चालता अपनी राजस्थानी संस्कृति को एक मीठो सो गीत देखा, क्योंकि किया करे है मरुधर न जानरी खेचड़ गीता बिना अधूरी है, जे आ गीता न सुन लिया तो समझो साध हुई अब पूरी है। तो राजस्थानी भाषा को एक मीठो सो गीत हरी हरी दूब में बैठे हो गजानन लागो फूट रागना जका अपन बोबास गांव की माता बना सुनासी। अब मैं चाहूँ आपसे इजाजत, राम राम सा। हरी हरी दो बड़ी में बैठे हो गजानन